अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी और गहरी नदियों में से एक है और इसकी खूबसूरती देखने वाले को दीवाना बना देती है। लेकिन इस नदी के पीछे छिपे हुए कई रहस्यमय संबंध और अनसुलझे तथ्य हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देते हैं। इस नदी को लेकर शोधकर्ताओं के मन में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे इसके जीव जंतु जो इस नदी को अनोखा बनाते हैं और एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसने इस नदी के किनारे पर विकसित होकर अपने सांस्कृतिक और अद्भुत खजाने को छिपा रखा है। और क्या इस नदी के गहरे जंगलों में अभी तक अज्ञात जीव और जलवायु से जुड़े रहस्य है जिनका राज अभी तक अनसुलझा है। यहाँ तक कुछ प्राचीन लोगों ने अमेज़न नदी के नीचे कुछ ऐसे अवशेष खोजे हैं जिनकी कहानियाँ आज तक एक रहस्य बनी हुई है। शोधकर्ता 1600 के दशक से अमेज़न नदी के स्रोत के बारे में खोज करते आए हैं। हालांकि वैज्ञानिक द्वारा की गई हाल ही में खोज से पता चला है कि इस नदी के असली स्रोत दक्षिण पश्चिम पेरू में मंटारो नदी है। अमेज़न नदी इतनी लंबी है कि यह 9 देशों में बहती है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल है। अमेज़न के इस खूबसूरत नदी में कई खतरनाक जीव रहते हैं, जैसे कि बुल शार्क, एनाकोंडा, पिरान्हा और कई खतरनाक मगरमच्छ। लेकिन अमेज़न नदी में बड़े आकार के खतरनाक जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो दिखने में भले ही छोटे हो, लेकिन किसी भी बड़े जीव से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उनमें से एक है कैंडिरू नामक एक कैटफिश। कैंडिरू मछली किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के बजाय उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है जब कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र में मौजूद हो। शुरुआत में भले ही इस मछली का शिकार होने वाले व्यक्ति को कोई खास तरह की परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सामने वाले व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ती जाती है। यह छोटी मछली शरीर के आंतरिक अंगों पर हमला करती है और इसके अलावा यह शरीर में मौजूद खून को भी नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। जब हमने इस मछली के बारे में इंटरनेट पर और थोड़ी रिसर्च की तो हमें कुछ ऐसे तस्वीरें देखने मिली जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते। यह इतनी ज़्यादा खतरनाक है। अब तक ऐसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं जब इस कैंडिरू मछली को ऑपरेशन के जरिए लोगों के पेट से निकाला गया है, और अगर समय रहते इस मछली को शरीर से नहीं निकाला गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। अमेज़न नदी में ऐसी ही और एक खतरनाक मछली पाई जाती है जिसका नाम भले ही इलेक्ट्रिक ईल है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह एक कैटफिश परिवार में से है। 2.5 मीटर तक बढ़ने वाली इन खतरनाक मछलियों की खासियत इनके द्वारा छोड़ा गया करंट है, और इस करंट का उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रिक ईल द्वारा शिकार के लिए किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल को पानी में कोई छोटी मछली या कोई छोटा कमजोर शिकार मिलता है तो वह तुरंत उसे बिजली का झटका देकर मार डालती है और फिर उसके बाद शिकार को पचा लेती है। शिकार के अलावा कई बार इन मछलियों को अपनी सुरक्षा के लिए भी बिजली का तेज का झटका इस्तेमाल करना पड़ता है। यह बिजली का झटका इतना तेज होता है कि अगर गुस्से में इलेक्ट्रिक ईल अपने में आ जाए तो यह बड़े से बड़े दुश्मन की जान भी ले सकती है। अगर आपको भी इलेक्ट्रिक ईल के झटके नहीं खाने तो इसका एक ही उपाय है, इनसे दूरी बनाए रखें। अमेज़न नदी इतनी खतरनाक होते हुए भी यह बहुत खूबसूरत है, जो दुनिया भर के कई जीवों को आसरा देती है, कई जीवों का घर है और कई देशों के लिए और इस पृथ्वी के लिए बहुत महत्व रखती है। अमेज़न के इस नदी में शोधकर्ताओं द्वारा लगातार कई प्रजातियों के जीवों की खोज होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्तमान में 3000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजाति इस नदी में रहती है, और इन मछलियों के प्रजाति की सूची में एरापाइमा नाम की एक विशाल मछली भी है जो एक आदमी के आकार की मांसाहारी मछली है, जिसे कई बार डिस्कवरी चैनल में भी दिखाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अमेज़न नदी पूरी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका में विशाल नील नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेज़न नदी लगभग 4000 मील मतलब 6400 किलोमीटर तक लंबी है। बरसात के मौसम के दौरान अमेज़न नदी की चौड़ाई 120 मील मतलब 190 किलोमीटर अतिरिक्त बढ़ जाती है। वास्तव में नदी इतनी विशाल हो जाती है
कि कभी-कभी इसे नदी नहीं सागर भी कहा जाता है। अमेज़न नदी दुनिया के 20% ताजे पानी को अटलांटिक महासागर में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है और यही अमेज़न नदी का ताजा पानी समुद्र के पानी में नमक को पतला कर देता है, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर के 2 करोड़ 60 लाख वर्ग से भी अधिक क्षेत्र का सतह का रंग बदल जाता है, जो दिखने में किसी आश्चर्य की तरह नजर आता है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार अमेज़न की यह खूबसूरत और खतरनाक नदी कई रहस्य छुपाए बैठी है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमेज़न में ऐसी कई रहस्यमयी सभ्यताएं रहती थी जिनके लिए अमेज़न नदी बहुत ही महत्व रखती थी और इसीलिए कई खोजकर्ता मानते हैं कि उन्होंने अपने रहस्यमयी और अद्भुत खजाने को इस नदी में छुपा दिया था, जिस पर कई शोधकर्ताओं ने खोज की थी और कुछ का मानना था कि उन्हें अवशेष मिले हैं जो किसी रहस्यमयी सभ्यता के हैं, जैसे एल डोराडो और द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। शोधकर्ताओं का मानना था कि इन सभ्यताओं के पास बहुत सारा सोना था और यह अपना राजा चुनते समय कई सारा सोना इस नदी पर फेंक देते थे, मतलब इनका राजा सोने के पानी में नहाता था। और शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्हें अमेज़न नदी के कुछ क्षेत्र में ऐसे ही सोने के धातु मिले हैं जो उन रहस्यमयी सभ्यताओं के हो सकते हैं, लेकिन इस बात के कोई भी तख्ता सबूत आज तक कोई भी शोधकर्ता नहीं दे पाया। मतलब यह बात अभी तक अनसुलझा रहस्य है, या फिर ऐसा हो सकता है इन शोधकर्ताओं ने लोगों में अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे ही अमेज़न नदी की मनगढ़ंत कहानी बनाई हो, क्योंकि इन रहस्यमय सभ्यताओं के सिर्फ कहानियां ही लोगों तक पहुंची है। जो कितनी सच है हमें तो नहीं पता, लेकिन इन सभ्यताओं के कोई भी तख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। अमेज़न नदी इस प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है जो सच में किसी आश्चर्य से कम नहीं, जो हमारे पृथ्वी के पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों, यह थी अमेज़न नदी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं।